आखिर लंच बॉक्स मूवी इतनी स्पेशल क्यों है? इस सवाल को हम सब ने एक ना एक बार मूवी को देखने के बाद सोचा ही होगा। ये सवाल तो फिर भी अपनी जगह पर सही है, मगर उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये सामने आता है कि ये मूवी हमें क्या सिखाना चाहती है। ये दो नॉर्मल लोगों के बीच की सिंपल लव स्टोरी के इंडियन तड़के से हमें क्या सिखाना चाहती है। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रितेश बत्रा ने स्टोरी को एक नाजुक इमोशनल टच दिया है बाय स्लोली बिल्डिंग अप द टू सेंट्रल कैरेक्टर्स, जहां ऑडियंस थ्रू आउट द रन टाइम उनसे अटैचमेंट फील करती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या आप ये सिंसियरली बता सकते हो कि व्हाई डिड यू वॉच दिस मास्टरपीस, और आखिर किसने आपको इस फिल्म की रिकमेंडेशन दी? यू कैन कमेंट डाउन योर थॉट्स एंड ऑल्सो टैग दैट पर्सन। You look beautiful. You're young. You can dream. And for some time you let me into your dreams. And I want to thank you for that. With that said, without wasting any time, this is Nish and let's get started. आखिर ऐसे कौन से झूठ हैं जिन्हें साजन और ईला दोनों पूरी मूवी के दौरान मानते हैं? साजन खुद में इस झूठ को सच मानता है कि उसका यूं अकेला रहना डिजर्विंग है और उसे अपनी बाकी की बची कुची जिंदगी इसी अकेलेपन में गुजारनी पड़ेगी, जहां उसकी वाइफ की डेथ के बाद ना उसके पास कोई फैमिली थी ना कोई दोस्त। एंड टिल नाउ ऑल साजन बिलीव्ड इन वाज टू गेट एन अर्ली रिटायरमेंट एंड शिफ्ट टू नासिक। एंड व्हाट स्पेशल अबाउट दिस होल मूवी इज कि एंड में आते आते साजन ईला की तलाश में डब्बावालास के पास जाता है। ये डिसीजन साजन की पूरी जर्नी को शोकेस करती है, जहां उसकी ये सोच कि उसका अकेला रहना डिजर्विंग है ये एंड में खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ ईला भी इस झूठ पर बिलीव करती है कि उसे एक अच्छी जिंदगी के लिए किसी और पर रिलाय करना होगा। वो ये चाहती है कि उसका कोई केयर करने वाला हो, जहां ईला भी उसकी केयर करे, जो उसकी लाइफ को कंप्लीट बनाए। बट इन द एंड वो भी अपनी पति को छोड़कर और लेटर्स ना भेजकर अपने झूठ को फेस करती है, जहां वो इंडिपेंडेंटली अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है। इस सवाल के साथ ही एक बहुत इम्पैक्टफुल कैरेक्टर पिक्चर में आता है, हु इज शेख, प्लेड बाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जब ट्रेन में शेख साजन से कहता है कि मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है, टू विच साजन रिप्लाइज तुम तो बोला तू अनाथ है। जिसके बाद शेख कहता है कि मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी। ये बोलने से न सिर्फ वजन बढ़ता है, अच्छा लगता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहा करती कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। ये सीन शेख के पॉजिटिव नेचर को सिंबलाइज करता है। भले ही वो कितने ही प्रॉब्लम्स और सफरिंग्स को फेस कर रहा हो, शेख का पॉजिटिव अप्रोच एंड चाइल्ड लाइक बिहेवियर उसकी लाइफ को और भी खूबसूरत बना देता है एज कम्पेयर टू साजन। स्पेशल मेंशन टू द ग्रेट एक्टिंग ऑफ नवाजुद्दीन सर इन द मूवी, जहां उन्होंने शेख के इमोशंस को काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया है। देखा क्या है सर, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे 35 साल गुजर गए, और कभी कभी लगता है जैसे 25 साल, कभी कभी तो 10 साल, कभी कभी लगता है कल ही हुई है। शेख के कैरेक्टर में हम देखते हैं कि उसने अपनी लाइफ में काफी कुछ देखा है, एज ही ट्रेवल्ड फ्रॉम सऊदी टू मुंबई एंड मुंबई टू सऊदी मेनी टाइम्स, बस अलग अलग कामों की तलाश करने। जब उसे फाइनली साजन की डेजिग्नेशन मिलती है, वो मुंबई में ही अपनी वाइफ से मिलता है और अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढता है। जब साजन शुरुआत में उससे रूडली बिहेव करता है, शेख उनकी इग्नोरेंस को साइड में रखकर हमेशा उनसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, while having lunch together, train rides together, and even cooking together। एक सीन में इवन शेख पूछता भी है कि घर जाने के बाद सर आप करते क्या हो, जहां साजन कहता है कि वो सिर्फ टीवी देखता है, जहां एज व्यूअर्स हम समझ पाते हैं कि शेख ने उनकी आंखों में उनका अकेलापन देख लिया था। एंड ही स्टार्ट्स टू कनेक्ट विद साजन्स लोनलीनेस, जिसे देख वो उसे सीधा डिनर पे इनवाइट करता है। शेख का पूरी फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल न होने के भी बावजूद ही शाइन्स इन द होल स्टोरी, जहां उसकी लाइफ की तरफ पॉजिटिव अप्रोच वर्क्स रियली वेल इन द होल मूवी। जहां एंडिंग में हम ईला और साजन के साथ साथ शेख के कैरेक्टर को भी इक्वली मिस करते हैं। वेल, एंडिंग से याद आया, वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग फ्रॉम द मूवी कम्स विद इट्स हैप्पी एंडिंग। हमें एंडिंग में देखने मिलता है कि ईला फाइनली साजन को लेटर नहीं भेजती और अपनी बेटी के साथ भूटान जाने का डिसीजन लेती है, जहां दूसरी तरफ साजन नासिक ना जाकर ईला को ढूंढने निकल जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। जहां हमें अगर सिर्फ 2-4 मिनट ही और देखने मिलते तब शायद उन दोनों की हैप्पी एंडिंग हम एक्चुअली देख पाते, बट मेकर्स ने इसे कंक्लूड ना करके एक क्लीशेड हैप्पी एंडिंग देने के बजाय इस ओपन एंडिंग को दिखाना ही सही समझा। जब डायरेक्टर रितेश बत्रा को इसकी एंडिंग को लेकर सवाल किया गया, his answer was somewhat like this. There's never a happy ending, unfortunately, so it's better not to have one, I guess. And when we realize फिल्म की स्टोरी को कंक्लूड करने के लिए कोई सीक्वल भी नहीं आने वाला, तब ये वाली एंडिंग और भी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। As we are filled with hope in our eyes कि क्या पता वो दोनों मिल गए हो, क्या पता साजन backed out again. It's left to our imagination, which works really well for the story itself.
मेरी मानो तो फिल्म की एंडिंग वाज जस्ट परफेक्ट। एक औरत जो खाना बनाती है वो भूखी है प्यार की, एक आदमी जो खाना खाता है वो भूखा है एक रियल कनेक्शन का, जिसके साथ ही एंड में हम एज व्यूअर्स भूखे थे इन दोनों की हैप्पी एंडिंग देखने का। मगर हमारी थाली कभी खाली नहीं रहेगी एंड वी आर ऑलवेज फिल्ड विद आइडियाज, थियरीज एंड आवर ओन अप्रोच टुवर्ड्स द हैप्पी एंडिंग। कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। So that's it for today. If you like the content presented, please like the video, share it with your friends and be sure to subscribe. और तब तक के लिए सिनेमा जिंदाबाद।